अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल करम से बहुत दिन बाद मैं आपके दरमियान में हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि मकसद ये था खुसूसन सेक्रेटरीट की मस्जिद हाशमी के ताल्लुक से जो लोग अपोजिशन कायदीन और दूसरी कई जमातों के लोग ने बिला किसी सोच के और बिला किसी जानकारी के न खुद वहां पर गए ना ही कोई चीज की जानकारी हासिल की। मैं खुसूसन आपको एक बात बता दूं, जब से सेक्रेटरीट की दोबारा तामीर के लिए केसीआर साहब ने तमाम दफातर को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, उसके बाद से लेकर आज तक कोई एक नमाज भी सेक्रेटरीट की मस्जिद में नहीं रोकी गई। अल्लाह के फजल करम से मौलाना रफीक अहमद साहब जो हाशमी मस्जिद के इमाम हैं, मैं बराबर उनसे टच में था और आज भी अल्लाह के फजल करम से जुम्मे के मौके पर कम से कम 150 लोगों ने वहां पर मस्जिद हाशमी में सादगी के साथ, बिल्कुल अमन के साथ, बिल्कुल अच्छे अंदाज में बिला किसी रुकावट के अल्लाह के फजल करम से वहां पर नमाज जुमा भी अदा की गई। मैं अपोजिशन कायदीन से, जो कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की हुकूमत एक सेकुलर हुकूमत है और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की हुकूमत जो तेलंगाना रियासत में, नई रियासत में पिछले 6 सालों से हुक्मरानी कर रही है, अक़लियतों की दोस्त नहीं बल्कि केसीआर साहब अक़लियतों के लिए एक मसीहा साबित हुए, जिनके इस्कीमात ना सिर्फ पूरे मुल्क में कहीं मिसाल नहीं दी जा सकती। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति तेलंगाना में ऐसी हुक्मरानी कर रही है कि पिछले 60 सालों में किसी ने नहीं किया। आज अल्लाह के फजल करम से तेलंगाना इस अलहदा रियासत में जो नई कायम हुई बात, एक तालीमी इनकलाब बरपा हुआ। अल्लाह के फजल करम से इमाम मौज़निन को एजाजिया के तौर पर दिया जा रहा है। केसीआर साहब अल्लाह के घरों से रमजान के इफ्तारी प्रोग्राम होंगे या रमजान में कपड़ों की तकसीम होंगे, अल्लाह के घरों से आगाज किया। केसीआर साहब हमेशा मुस्लिम दोस्त रहे, दरगाहों से उनको बड़ी अकीदत रही और वो मस्जिद खुद अपनी, जब वजीर आला नहीं थे उस वक्त भी उन्होंने 2 से 3 मस्जिदों का उन्होंने खुद इफ्तिताह किया। उन लोगों को ये सोचना होगा, जो लोग केसीआर साहब पर इल्जाम लगा रहे हैं, जो लोग तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं, मैं उनसे ये कहूंगा वो अपने गिरेबानों में पहले झांक ले, पहले खुद का जायजा ले, फिर दूसरों पर इल्जाम लगाना शुरू करें। मैं तमाम उन अपोजिशन कायदीन से इस बात की अपील करता हूं, आप खुद जाकर सेक्रेटरीट में नमाज अदा कीजिए, आपको किसी किस्म की रुकावट नहीं है, क्योंकि सेक्रेटरीट एक स्टेट का, रियासत का एक बहुत बड़ा दफ्तर होता है, जहां पर सेक्रेटरी कई मसाइल होते हैं। जब पूरे दफातर को बंद किया गया तो हो सकता है सेक्रेटरी अहलकार पास पूछे होंगे इससे, मगर एक भी नमाज आज तक बिला किसी रुकावट के जारी है और इंशाल्लाह आज भी जुमा में दफातर नहीं होने के बावजूद भी कम से कम 150 लोगों ने वहां पर जो नमाज जुमा अदा की। और जो लोग गैर गलत चीजों का इल्जाम लेके आकर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की हुकूमत पर डाल रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा वो आपके अपने गिरेबान को देख लें। उनके दौर में कितने मसाजिदों को तबाह ताराज किया गया, चाहे मस्जिद शमशाबाद की उमर फारूक मस्जिद होंगे या खुद बाबरी मस्जिद जो हिंदुस्तान की एक, आज पूरे मुल्क में बाबरी मस्जिद का चर्चा, बाबरी मस्जिद का शिलान्यास, ये तमाम चीजों को वो खुद अपने आप का जायजा लें। और जहां तक तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का ताल्लुक है, अल्लाह के फजल करम से पूरी अमन के साथ इस रियासत में अमन कायम है। न सिर्फ हिंदू मुस्लिम बल्कि पूरे मज़ाहिब के लोग अमन के साथ, सादगी के साथ एक दूसरे के त्योहारों में मिलकर एक दूसरे का दर्द सुख बांट रहे हैं और खुशी के साथ इस रियासत में अमन के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं अमन के माहौल को
अमन के माहौल अगर केसीआर साहब का जायजा लिए तो पिछले 6-7 सालों में केसीआर साहब ने कहीं भी एक जगह भी न तो 144 सेक्शन लगा है, ना ही कोई कर्फ्यू लगा है। अमन के साथ तेलंगाना रियासत तरक्की की तरफ कामज़िन है। मैं उन अपोजिशन कायदीन से इस बात की अपील करूंगा कि एक तामीरी रोल अदा करें, न सिर्फ दूसरों पर इल्ज़ाम तराशियां करें, दूसरे कायदीन पर इल्ज़ाम तराशियां करें। आप खुद एक अच्छे अंदाज में हुस्न के साथ अपना मियार इस तरीके का रखें कि दूसरों पर तनकीद करने से पहले अपने आप का जायजा ले लें। और जहां तक तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का ताल्लुक है, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के दौरे हुकूमत में अक़लियतों की जितनी तरक्की हुई, अक़लियतों को जितना तालीमी एक नया इनकलाब बर्पा किया गया, वो कहीं मिसाल नहीं मिलती। आज देखिए केसीआर साहब को अक़लियतों का दर्द होने के बावजूद अनीसुल गुरबा को 4000 गज और एक्स्ट्रा जमीन देकर अल्लाह के फजल करम से वहां पर बड़े ही अनीसुल गुरबा एक बड़ी कॉम्प्लेक्स की शक्ल में तामीर हो रहा है। अल्लाह के फजल करम से न सिर्फ तामीर बल्कि 2 फ्लोर पूरे तैयार यानी उठ चुके हैं। और मैं उन लोगों से ये कहूँगा, आप खुद केसीआर साहब को इल्ज़ाम ठहराने वालों से मैं इस बात की अपील करूंगा, एक बार जामे निजामिया जाकर देख ले। जो ऑडिटोरियम तामीर किया गया कांग्रेस के ना ही कोई दौर में तामीर किया गया, ना ही किसी के और दौर में। मैं ये बता दूं, आज अल्लाह के फजल करम से जामे निजामिया में जबरदस्त एक ऑडिटोरियम तामीर हो चुका है। उससे तलबा, दीनी मदरिस के असातिज़ा का इमाम मुस्तफीद हो रहे हैं। आप जाकर जामे निजामिया के उन तलबा से पूछिए कि उनके सनादात को इक्वलेंट टू एसएससी, इक्वलेंट टू इंटरमीडिएट ममासिल करार देना ये केसीआर साहब की हुक्मरानी में हुआ है। मैं उन लोगों से ये कहूंगा कि आप देखिए, तालीमी बुनियादी सतह से जो तालीम फराहम की जा रही है, ना सिर्फ ये बल्कि IAS IPS के लिए स्टडी सर्कल्स कायम किए गए। और अल्लाह के फजल करम से आसरा पेंशन के नाम पर गरीब मसाकिन को, विडोज को, बेवागान को केसीआर साहब ने जो पेंशन पूरे हिंदुस्तान में किसी रियासत में नहीं है, उतनी पेंशन उन्हें फराहम की जा रही है। शादी मुबारक के नाम पर घरों में बैठी लड़कियों से जाकर उनके वालिदैन से पूछ लीजिए, केसीआर साहब को हाथ उठाकर दुआएं देंगे। मैं तमाम अपोजिशन जमात के कायदीन से इस बात की अपील करूंगा, इल्जाम तराशियां करना बंद कर दें, कुछ तामीरी रोल के लिए आगे बढ़े। अगर रियासत की तरक्की में तामीरी रोल अदा किया जाए अपोजिशन की तरफ से, तो रियासत बहुत ज्यादा बुलंदियों तक पहुंचेगी और तरक्की की तरफ गामजन होगी। मैं तमाम अपोजिशन कायदीन से बिला किसी सबूत के, बिला किसी मसाइल के इल्जाम तराशियां बंद कर दें। और मैं केसीआर साहब का बहुत ज्यादा ममनू व मशकूर हूं, जिन्होंने खुसूसन जुस्तजू लेकर KTR साहब की और खुसूसन महमूद अली साहब का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आज जुमे की नमाज भी जो अदा की गई बिला किसी रुकावट के 150 से ज्यादा लोग अदा किए। मैं तेलंगाना हुकूमत के तमाम जिम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और तेलंगाना हुकूमत की इमेज के मुतासिर करने वालों को मैं एक पैगाम दूंगा कि पहले अपने आप का जायजा लीजिए। दूसरों पर इल्जाम तराशियां, डिबेट के लिए चैलेंज करना, आप क्या डिबेट करना चाहते हैं बोलिए, मैं आपसे चैलेंज करता हूं, डिबेट के लिए तैयार हूं। आप दूसरे दौरों के वाकयात को लेकर तेलंगाना हुकूमत से जोड़ना ये कोई मिसाल नहीं होती। और कई चीजें मैं भी दूसरों पे तनकीद कर सकता हूं, बता सकता हूं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। मैं उन कायदीन से इस बात की अपील करूंगा वो आपस में मुत्तहिद हों और फिर एक तरक्की का काम करें, तामीरी रोल अदा करें। मैं तेलंगाना आवाम का भी बहुत ज्यादा मशकूर हूं और उनसे इस बात की अपील करूंगा कि ऐसी गलत प्रोपेगेंडा या अफवाहें पर तवज्जो ना दें। क्योंकि हमारी इस रियासत अमन वाली रियासत है, जहां पर हिंदू और मुस्लिम एक जहती के साथ रहते हैं और गंगा जमुना तहजीब वाली रियासत है।
اور एक दूसरे के मजहबी इबादत गाहों का भी ख्याल रखते हैं। और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की हुकूमत में इंशाल्लाह मुसलमानों की तरक्की और बढ़ेगी। इंशाल्लाह मुसलमान और ज्यादा तालीमी इनकलाब के साथ साथ ब्यूरोक्राफ्ट में भी आएंगे। मैं तमाम तेलंगाना आवाम से इस बात की अपील करूंगा कि किसी के बहकाव में मत आइए और आप सब तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति एक वाहिद सेकुलर पार्टी है जो सेकुलर हुक्मरानी कर सकती है, बिला किसी शर के, बिला किसी कर्फ्यू के, बिला किसी टेंशन के, पीस के साथ, अमन के साथ अगर कोई हुकूमत कर सकता है तो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव साहब है। मैं मेरे रियासत के वजीर आला को सलाम करता हूं, जिनकी काविशों से आज मुसलमानों में भी एक नया इनकलाब बर्पा हुआ। ये सब तो बोलते रहते हैं अपोजिशन कायदीन, मैं उनसे इस बात की ख्वाहिश करूंगा कि वो तामीरी रूल के लिए आए। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना।